वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है ये हम सबकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली है। हम सब इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और हम में से कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके लिए जो बुक्स है ना वो स्लीपिंग पिल्स का काम करती है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए बुक्स क्या है, स्लीपिंग पिल्स है। हाँ, तो अभी तुम में से काफ़ी सारे मेरे चीते हंस रहे होंगे जिनको पता है कि दीदी उन्हीं की बात कर रही है। हाँ, हंस लो, मुझे सब पता है तुम्हारे को। हाँ, तो मेरे सारे के सारे चीतों, आई नो दैट तुम्हें यही होता है कि जब तुम पढ़ने बैठते हो उसी समय तुम्हें ये बुक्स लगने लगती हैं कि अरे यार ये कैसा नशा हो गया, मुझे तो नींद आ रही है। यही सब होता है तुम्हारे साथ। तुम में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रात को 3 बजे उठा दो, भाई स्कूटी का चक्कर लगा के आ रहे हैं पूरे शहर का, चल निकल, बिल्कुल एवर रेडी, जैकेट पहन के चल निकल, चाबी निकाल, इस टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, बट दिन में किसी भी टाइम तुम्हें अगर बुक दे दो तो तुम कहते हो हाँ भी पढ़ूंगा, पहले 10 मिनट का यार पावर नैप लेना ना, इंपॉर्टेंट लग रहा हूँ, पहले 5 मिनट एक पावर नैप ले ले तो फिर उठ के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करूंगा। होता है ना हम सबके साथ ऐसा, तुम में से काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो तुम अकेले नहीं हो। तो भैया अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकाले कि भैया पढ़ाई देख के तो नींद आती है, पढ़ाई देख के तो डिस्ट्रैक्शन आता है, मन ही नहीं करता, अरे सुस्ती आ रही है यार, मन नहीं कर रहा। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन देखो मैंने फुल टू फाइनल निकाल लिया है। मैंने हायर करी बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट बुलाए और हम सब ने मिलकर ना रिसर्च करी है। तो मेरे करोड़ों रुपए लगे हैं इस रिसर्च के ऊपर और ये सॉल्यूशन जो आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ ना गाइज, दैट विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो हम सब ने मिलकर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बुलाए मैंने, हमने बैठ के डिस्कशन करा, बहुत पैसा खर्च हुआ है भाई इस रिसर्च के अंदर। तो सुन लो, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा निकला है। तो बस 3 चीज़ों की जरूरत है। क्या है वो? एक चप्पल, दूसरा आयरन स्केल और तीसरा एक हैंगर। तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर लो, बस वो तुम्हारा इलाज कर देगी। अरे भैया थोड़ा बहुत चेयर अप तो कर दो, इतना पैसा खर्च करा है मैंने अपनी रिसर्च के ऊपर कि तुम्हें बस एक आयरन स्केल, एक चप्पल या हैंगर, तीनों में से किसी भी एक चीज को चूज कर लो। ठीक है, तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। भाई देखो ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा कि लाइक जस्ट इमेजिन, कभी अगर तुम मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी देखते हो थिएटर में बैठ के, क्या उस समय सोचते हो यार वो वाला चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, फ़ोन में नोट्स तो है ना मैम के असाइनमेंट के, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ? नहीं करते तुम ऐसा। ठीक है, रात को जब तुम सो रहे होते हो, यू आर जस्ट स्लीपिंग, पक्के सोए पड़े हो, वॉशरूम आ गया, जाना है वॉशरूम, जाना है तुम्हारे को, नेचर्स कॉल। ठीक है, प्यास लगी है, पानी पीने गए हो पानी पीने, वापसी पे आते हुए क्या ये सोचते हो यार रुक जाओ यार पहले एक बार एक ना ज्योग्राफी का वाला चैप्टर पढ़ लेता हूँ, अच्छा भूटान यहाँ पे है, अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा वो मैथ्स का एक इक्वेशन सॉल्व करके ना फिर सोऊंगा, ठीक है चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते फिर सोते हैं, फिर चल भाई इक्वेशन सॉल्व हो गए, चल सोने। डू यू डू दिस? क्या तुम करते हो ऐसा? नहीं ना। तो फिर भाई पढ़ते हुए नींद क्यों आती है? जब सोते हुए पढ़ाई नहीं आती तो पढ़ते हुए नींद क्यों आती है तुम्हारे को? तो उसका इलाज चप्पल ही है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि ना अगर अभी तो भी तुम्हारे यही सिस्टम चलता रहा ना तो फिर जब एग्जाम्स अब का रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद ये चप्पल, हैंगर और स्केल से ही पिट रहे होगे तुम लोग। किससे? मेरे से, मैं ही मारूंगी तुम्हारे को आगे। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? यही हमारी टेंडेंसी है। जब आप मूवी देख रहे हो, जब आप गाने सुन रहे हो, जब आप गेम्स खेल रहे हो, तब तो तुम्हें पढ़ाई याद नहीं आती है, नहीं आती। बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तुम्हारा ध्यान जाता है कहाँ जाता है तुम्हारा ध्यान जाता है व्हाट्सएप के स्टेटसों में, ये सुंदर सुंदर दीवारें, मेरे कमरे की दीवारें तुमने देखी है, सुंदर दीवारों में, लोगों की बातों में, एक्स में, यहाँ तुम्हारा दिमाग जाता है। कॉमेडी वीडियोस में तुम पढ़ने बैठते हो, यूट्यूब खोलते हो पढ़ाई करने के लिए, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, अरे यार बड़ा सही बंदा है ये तो, हज़ारा यार ये तो, भैया तुम हंस लेना, बाद में हंस लेना, मना थोड़ी है तुम्हारे को, सब कुछ है, इट विल नॉट गो। बट ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तुम लोग क्यों करते हो ऐसे? बिकॉज यू नॉट, यू कैन से दैट यू नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स योर गोल, यू नॉट सीरियस अबाउट योर गोल अंटिल नाउ। अगर तुम इन सब चीज़ों को करते हो, तुम कहते हो ना दीदी यूट्यूब खोला था पढ़ने के लिए बट हमने चला ली कॉमेडी वीडियो और हमारा हो गया 3 घंटे वेस्ट। तो ये चीज़ क्यों आ रही है? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स योर गोल, तुम एकाग्र नहीं हो अपने गोल की तरफ। तो ये बात देखो, समझ लो कि तुम्हें एकाग्र करने वाला कोई नहीं है। मैं आके तुम्हें 1 दिन बोलूँगी, 2 दिन बोलूँगी, बट अपने आप से एक्शन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। मुझे थोड़ी पता है किस समय तुम घर पे बैठ के तुम्हें नोट्स निकाल लिया और तुम फ़ोन में बैठ के गेम खेल रहे हो, फ़ोन में बैठ के व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो फालतू के दोस्तों से जिसमें कोई काम ही नहीं है, फालतू की बात पे डिस्कशन कर रहे हो। कोई पढ़ाई की बात कर रहे हो तो अलग चीज़ है, फालतू में अरे भैया उसके साथ, रिया के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम बातें करने लगे पड़े हो। तो ये चीज़ तुम करते रहो, 2 महीने निकल जाएंगे तब भी पता नहीं चलेगा। तो ये मैं तुम्हें एक बार आके बता सकती हूँ, बस इट्स ऑन यू दैट यू हैव टू टेक द एक्शन। ठीक है, और खुद से सोच लो भैया कि एकाग्र होके मुझे पढ़ना है। जब पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई, मेरी 6 घंटे की सैलरी है तो 6 घंटे की सैलरी, और जो फन टाइम है उसमें फन टाइम।
फन टाइम में मैं कुछ भी करूँ, सोऊं, खाऊं, पीऊँ, नाचूं, भागूं, कुछ भी करूँ मैं फन टाइम के अंदर। ये चीज़ अपनी क्लियर करके रख लो। तभी कहती हूँ मेक अ शेड्यूल, तभी शेड्यूल बनाओ अपना, पता है भैया ये पढ़ना है इस समय पढ़ेंगे और इस समय सोना है तो इस समय सोएंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ये ना हो कि जब भैया पढ़ रहे हो तो उस समय नींद आ रही है, उस समय मन कर रहा है सुस्ता लो, लेट जाओ पूरे के पूरे अपना बेड के ऊपर ऐसे यूँ लेट के पढ़ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, आई नो दैट। वो पीछे, वैसे तो मैं भी बहुत सारे तकिए लगा के पढ़ती हूँ पीछे, पर कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं यूँ लेट के, ऐसे यहाँ तक रजाई डाल रखी होती है और ये यूँ पढ़ते हैं ऐसे। भाई क्या जाएगा दिमाग में ऐसे पढ़ोगे तो। या फिर वो सोफे पे लेटते हैं ऐसे, एक टांग नीचे और ऐसे यूँ पढ़ के लेटते हैं। भाई ये ऐसे पढ़ के क्या दिमाग में जाने वाला है। मैथ्स कर रहे हैं, पॉस्चर ही नहीं है, यूँ ऐसे लेट के ऐसे ये यूँ लेट जाते हैं टेबल पे और मैथ्स कर रहे हैं। तो ये ऐसे पॉस्चर्स में भी आप पढ़ोगे, ऐसे लेट के इधर अजीबगरीब तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होएगी, उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू बिल्कुल ही अपना बना लो भैया कि ये 2 महीने ही पढ़ना है बस। तो ये सब प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस कर रही है ना, ये क्यों है, ये इसलिए बिकॉज तुम अभी भी अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जो बच्चे इन सब बातों को फॉलो नहीं करते, जो मैंने अभी आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट जो अभी भी इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो तुम अभी भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। एंड नाउ इट्स हाई टाइम, तुम्हें अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तुम्हें फुल फाइनल करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक अच्छा स्कोर चाहिए, मुझे एक रिस्पेक्ट फुल एटीट्यूड चाहिए मेरे पेरेंट्स का मेरी तरफ, कि वो भी मुझे एक अच्छी नज़रों से देखे। वो ये ना देखे कि भाई नालायक पड़ा हुआ है घर के अंदर, नहीं, वो भी तुम्हारी इज्जत करना सीखे। रिटर्न देम व्हाट दे हैव गिवन टू यू सिंस दिस 12 ईयर्स, जो तुम्हारी पढ़ाई पे उन्होंने पैसा लगाया है, रिटर्न देम समथिंग, ओके, मेक देम फील प्राउड एटलीस्ट। एंड सेकेंडली, जो तुम्हारे ड्रीम्स है, तुम्हारा कॉलेज हो गया, तुम्हारा बिजनेस, जो भी तुम्हें कुछ करना है, उसके लिए ये यही टाइम है। जब सोने का बहुत टाइम मिलेगा गाइस, मज़े करने का, वीडियोज़ देखने का, सब कुछ करने का तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। जब ये एग्जाम्स तुम्हारे होवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको काफ़ी सारा फ्री टाइम मिलता है, तो उस समय पे ये सब चीज़ों को करना आपको कोई मना नहीं करेगा कि उस समय पे कि ये मत करो, वो मत करो। एट दैट टाइम जस्ट लाई ऑन योर बेड होल डे, वॉच टीवी, ईट पॉपकॉर्न्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट ये टाइम सुस्ताने का नहीं है, ये टाइम सोने का नहीं है। बिकॉज अगर अभी सो गए ना तो बाद में पछताओगे। तो आज के टाइम पढ़ाई करते समय कभी भी फालतू की बातों के बारे में सोच के आप खुद को बोर नहीं करोगे। जब पढ़ोगे फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, अपनी मम्मी के लिए पढ़ोगे, उनकी मेहनत के लिए पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे बिल्कुल ही। एंड यस, सेकेंडली, अभी एक चीज़ होती है, जस्ट आफ्टर द डिनर, जस्ट आफ्टर द लंच मत पढ़ा करो। सीधा खाना खाते से अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो तो उसका काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। उस समय तो आती है नींद। कभी चावल खाएं तो बिल्कुल ही ट्राई मत करना, और लस्सी पियो तो बिल्कुल ही ट्राई मत करना, बिकॉज उसके बाद तो ये तो ऑलरेडी अजीब से नशा होता है इनके अंदर कि हमें नींद आ जाती है। तो उसके बाद ऑब्वियसली 5-10 मिनट क्या करने हैं, मैं तो कह रही हूँ वॉक करो। वॉक नहीं करनी है गाइस, ये बस कहने की बात होती है। कौन खाना खा के बाहर वॉक करती हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग क्या करो, अपने गैदर करो सारा सामान। वो एक कोटेशन है ना अब्राहम लिंकन की, कि वो क्या कहते हैं, इफ़ यू गिव मी दिस एंड दिस मच ऑफ आवर्स, तो मैं आधा टाइम अपनी एक्स को वो करने में करूँगा, एक्स को धार लगाने में करूँगा अपनी आरी को, रादर देन कटिंग अ ट्री। तो वही काम तुम्हें करना है। तो जब तुम्हें पढ़ना है और उस समय पे तुम्हें पता है तुम्हें सोने से खाना खाते ही नींद आने वाली है, तो उससे पहले घूम लो, अपनी बुक्स इकट्ठी करके ले आओ, पानी वानी की बॉटल लेकर आ जाओ कि भैया जब पढ़ने बैठो तो उस समय यार नहीं यार पानी की बॉटल तो भूल ही गया था। वॉशरूम चले जाओ, एक बार ऊपर से नीचे होकर अपने जो स्टमक में जो कुछ भी है तो उसे डाइजेस्ट कर लो, और फिर एक बार उसको पढ़ने के लिए बैठना, ठीक है। एंड एग्जैक्टली खाना खाने के बाद पढ़ने मत बैठना, बिकॉज तब नेचुरली हमारे को नींद आ रही होती है। ओके, सो आज के बाद कोई बच्चा सुनने नहीं वाला है पढ़ते समय। अब ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद सोना, यूट्यूब देखना, वीडियोस देखना, गेम खेलना, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। बट उस समय पे वो सेटिस्फैक्शन ही अलग होगा। उस समय पे जब तुम गेम खेलोगे, वीडियो देखोगे, शॉपिंग करने जाओगे, स्कूटी पे घूमने जाओगे, मजे करोगे ना, तो वो सेटिस्फैक्शन अलग मिलेगा। अभी तो ये काम करते हुए भी डर लगता है, कभी डिस्ट्रैक्टेड वीडियो देख लेते हैं हम कोई बहुत देर तक, उसके बाद अजीब लगता है ना यार इतनी देर वेस्ट कर दिया। तो उस समय पे आपको ये फील नहीं होगा, तुम सोचोगे अरे रिजल्ट तो अच्छा आने वाला है, अब मैं मजे कर रहा हूँ। सो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। आज से नो स्लीपी मोमेंट्स इन योर लाइफ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।